जब तक जांच नहीं होगी दोनों ठेले आज से बंद रहेंगे। मेरा क्या कसूर है? 2 दिन पहले गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के बाहर सरिता झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति राघव वहां आया। सरिता, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, खेत में काम ज्यादा है। अपना और चांदनी का ध्यान रखना। जल्दी लौट आना, और अगर हो सके तो थोड़ा उधार भी मांग लेना। घर में अनाज खत्म होने वाला है। कोशिश करूंगा। राघव खेत की ओर चला गया। वो गांव के जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते थे कि घर का खर्च ठीक से चल सके। झोपड़ी के अंदर उनकी छोटी बेटी चांदनी बैठी थी। अम्मा, आज कुछ खाने को है क्या? सरिता का दिल भर आया। वो जानती थी घर में बस सूखा आटा, कुछ रोटियां और थोड़ा सा नमक बचा है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। सरिता ने आटे की पोटली खोली। बस 2 मुट्ठी आटा। उसने पोटली फिर बांध दी। आज के लिए नहीं, शायद कल के लिए। सरिता ने चांदनी को सूखी रोटी और नमक गर्म करके दे दिया। ले बेटा, अभी ये खा ले। शाम को कुछ अच्छा तेरे लिए ले आऊंगी। सरिता काम की तलाश में निकल पड़ी। वो घर घर जाकर पूछने लगी, कहीं झाड़ू बर्तन या आंगन साफ करने का काम है क्या? सरिता, आज काम नहीं है, तुम कल आ जाना। अभी जरूरत नहीं है सरिता, जब काम होगा तब बुला लेंगे। लेकिन आज उसे कहीं काम नहीं मिला। दोपहर होते होते भूख बढ़ गई। सरिता के कदम धीमे पड़ गए। आओ आओ, स्वादिष्ट तीखी पानी पूरी। सरिता ने देखा कि उसके पानी पूरी के ठेले पर भीड़ लगी थी, पर कोई भी खुश नहीं था। चारों तरफ कचरा और गंदा पानी फैला था। अरे भाई, 1 प्लेट पानी पूरी देना। जैसे ही इस औरत ने पानी पूरी खाई, उसने मुंह बना लिया और बची हुई पानी पूरी फेंक दी। अरे ये कैसी पानी पूरी है? ना कोई स्वाद, ना तीखा पानी, कितनी गंदगी है। तभी शंभू गुस्से से बोला, खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। तभी सरिता ने कुछ गांव वालों को आपस में बात करते हुए सुना। अरे, शंभू की पानी पूरी खाई क्या? हाँ, ना कोई स्वाद है, ना कोई तीखापन, कोई मजा ही नहीं है। क्या करें, गांव में कोई दूसरा पानी पूरी वाला भी तो नहीं है। सरिता ने सारी बातें सुनी और सोचने लगी, अगर गांव में कोई और तीखी चटपटी पानी पूरी वाला हो तो। सरिता आगे बढ़ गई, लेकिन दिमाग वहीं अटका रह गया, पानी पूरी पर। शाम ढलने लगी। सरिता घर लौटी। चांदनी दरवाजे पर ही खड़ी थी। अम्मा, आ गई तुम? मेरे लिए कुछ लाई क्या? सरिता ने नजरें झुका ली। आज नहीं बिटिया। दूसरी ओर राघव दिन भर काम करके सेठ के पास पहुंचा। अरे अरे राघव, ये ले तेरे पैसे। साहब, वो अगर कुछ पैसे मिल जाते तो थोड़ा उधार। उधार? कोई उधार नहीं मिलेगा और कल से काम भी कम मिलेगा। करना है तो कर, वरना और लोग खड़े हैं करने वाले। रात को राघव लौटा, थका हुआ, हाथ में सिर्फ 20 रुपए लिए हुए। आ गए राघव? सेठ ने कुछ उधार पैसे दिए क्या? नहीं सरिता, और सेठ ने कहा है कि कल से काम भी कम मिलेगा। सरिता चुप रही। उसके चेहरे पर हैरानी और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रात के खाने में बस सूखी रोटी और नमक था। चांदनी, राघव और सरिता तीनों खाना खाकर बैठ गए। सरिता की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही आवाज याद आ रही थी। अगर मैं पानी पूरी बनाऊं तो? सरिता, तुमने कुछ कहा? राघव, आज मैंने एक बात सोची है। क्या बात? सरिता ने चौपाल का किस्सा बताया। पानी पूरी वाला, फीका पानी और लोगों की शिकायत। गांव में पानी पूरी बिकती है लेकिन स्वाद नहीं है। अगर मैं तीखी पानी पूरी बनाऊं तो? पानी पूरी? हाँ,
ऐसी तीखी कि लोग भूल ना पाए। राघव कुछ देर सोचता रहा। बात तो सही है, लेकिन सामान हमारे पास पैसे कहाँ हैं? सरिता की आंखें झुक गईं। यही तो डर है, ना आटा है, ना आलू, ना मसाले। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी राघव को कुछ याद आया। सरिता, वर्मा जी याद है? हाँ, किराने वाले, उनसे उधार ले सकते हैं, पहले भी दिया है उन्होंने। सरिता के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद आई। और ठेला हाथ में लेकर कब तक बेचेंगे? मेरा एक दोस्त है सुरेश, वो शहर चला गया है, उसका ठेला ऐसे ही पड़ा है। सच? हाँ, सुबह जाकर बात कर लेंगे। सरिता की आंखों में पहली बार सपनों की चमक दिखी। तो तय रहा, कल से तीखी पानी पूरी। अगली सुबह तीनों जल्दी उठे। चांदनी सबसे ज्यादा खुश थी। अम्मा, आज पानी पूरी बनेगी? हाँ बिटिया। सरिता वर्मा जी की दुकान पहुंची। हाथ जोड़कर बोली, वर्मा जी, थोड़ा उधार चाहिए। अरे ले जाओ भाभी, इसमें हाथ जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं। वैसे इतना सारा सामान, मेहमान आ रहे हैं क्या? जी, वो हम पानी पूरी का ठेला लगाने जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो जो चाहिए ले जाना, अब पैसे की चिंता मत करना। बस वो शंभू से अच्छे बनाना, बड़ा बेकार बनाता है। हाँ अंकल, हमारी पानी पूरी बेस्ट बनेगी, आप भी आना। हाँ बेटा। वर्मा जी ने आटा, आलू, मसाले और थोड़ा सा अतिरिक्त सामान भी थैले में डाल दिया। उधर राघव अपने दोस्त सुरेश के घर गया। पुराना ठेला आंगन में पड़ा था। काकी, क्या ये ठेला ले सकता हूँ मैं? ले जाओ बेटा, यूं ही पड़ा सड़ रहा है। दोपहर तक ठेला झोपड़ी के सामने खड़ा था। सरिता ने मसाले तैयार किए, राघव ने मरम्मत की। एक पुराना पेंट का डब्बा और ब्रश उठाया और देखते ही देखते पूरा ठेला नया हो गया। यही है हमारी पहचान, तीखी पानी पूरी। शाम होते होते तीखी पानी पूरी का ठेला गांव की चौपाल की ओर जाने के लिए तैयार था। शाम का वक्त था। गांव की चौपाल पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। चाय की केतली से भाप उठ रही थी और लोगों की बातें गूंज रही थी। सरिता और राघव ठेला लेकर चौपाल पहुंचे। राघव ने ठेला वहीं लगा दिया, ठीक उसी जगह के पास जहां पहले से गांव का पुराना पानी पूरी वाला शंभू बैठा था। शंभू ने ये देखा तो अकड़ के बोला, अरे मेरे ठेले के पास क्यों लगा रही है? सरिता ने डरते डरते जवाब दिया, भैया, जगह खाली थी इसलिए। शंभू ने ताना मारा, गांव में पहले से पानी पूरी बिक रही है, ये नए नए शौक ज्यादा दिन नहीं चलते। राघव आगे आया। हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं भाई, किसी का हक नहीं छीन रहे। शंभू बड़बड़ाता हुआ चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। सरिता ने गहरी सांस ली और आवाज, आओ आओ, तीखी पानी पूरी, ऐसी तीखी कि मजा आ जाए। लोग रुकने लगे। कुछ ने शंभू के ठेले की तरफ देखा, फिर सरिता के ठेले की तरफ। शंभू का ठेला गंदगी से घिरा था, वहीं सरिता का ठेला साफ और स्वच्छ था। चलो आज नई वाली चखते हैं। पहली प्लेट बिकी, फिर दूसरी। जैसे जैसे लोग खाते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अरे इसमें तो सच में तीखापन है। शंभू की पानी पूरी तो फीकी पड़ गई इसके आगे। हाँ, और पानी भी ताजा है, इसके सामने तो शंभू का पानी बिल्कुल बकवास है। उधर शंभू के ठेले पर पानी पूरी जस की तस रखी थी। एक आदमी आया, शंभू की पानी पूरी खाई और मुंह बना लिया। भाई पानी में तो स्वाद ही नहीं है। वो आदमी सीधा सरिता के ठेले पर आ गया। शंभू का गुस्सा बढ़ने लगा। ये सब नाटक है, लोगों को बहका रही है। सरिता डर गई। तभी चांदनी सामने आई। अम्मा, डरो मत। राघव ने सख्त आवाज में कहा, अगर स्वाद अच्छा है तो लोग खुद आएंगे, लड़ाई की जरूरत नहीं। तभी कुछ गांव वाले आगे आए।
शंभू, तू भी पानी ठीक कर ले, उस पर क्यों चिल्ला रहा है? शंभू चुप। आज लोग कम क्यों दिख रहे हैं राघव? पता नहीं, शायद हमने जल्दी लगा लिया, लोग आते ही होंगे। लेकिन लोग सरिता का ठेला छोड़कर शंभू के ठेले पर जाने लगे। उधर शंभू पहले से ही चौपाल पर खड़ा था। उसके चेहरे पर आज अलग सी चालाकी थी। वो एक एक करके लोगों से कह रहा था, अरे सुना है कल एक आदमी का पेट खराब हो गया पानी पूरी खाने से। अरे पर तेरी पानी पूरी तो कल किसी ने खाई ही नहीं। शंभू झट से बोला, अरे नहीं, वो सरिता के ठेले से खाकर आए थे, उसके मसाले में कुछ गड़बड़ है। ये क्या कह रहे हो? पर सरिता की पानी पूरी तो इतनी अच्छी थी। अरे मैंने सुना है कि वो ज्यादा स्वाद के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करती है और सड़ी गली सब्जियों का भी, वरना इतना स्वाद कैसे आ सकता है? बात आग की तरह फैल गई। सरिता ने आवाज लगाई, आओ आओ, आज और भी तीखी पानी पूरी। लेकिन आज कोई आगे नहीं बढ़ा। एक औरत ने डरते हुए कहा, बहन, मैंने सुना है तुम्हारी पानी पूरी से किसी का पेट खराब हो गया। सरिता का चेहरा उतर गया। बहन, मैं रोज साफ पानी लाती हूँ, भगवान की कसम। उधर शंभू मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ वर्मा जी आए। मैं कल खाकर गया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लोग असमंजस में पड़ गए। इसी बीच गांव का एक आदमी पेट पकड़ते हुए आया। पेट में जलन हो रही है। शंभू तुरंत चिल्लाया, देखा, मैंने पहले ही कहा था। सरिता कांप गई। अम्मा, ये क्या हो रहा है? राघव ने आदमी से पूछा, भाई, आपने पानी पूरी कहाँ खाई थी? सुबह शंभू के ठेले से। भीड़ में सन्नाटा छा गया। शंभू घबरा गया। झूठ बोल रही है। तभी गांव का हवलदार आ पहुंचा। क्या हंगामा है यहाँ? लोगों ने सारी बातें बताई। हवलदार बोला, जब तक जांच नहीं होगी दोनों ठेले आज से बंद रहेंगे। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। मेरा क्या कसूर है? शंभू चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। शाम को तीनों खाली हाथ घर लौटे। चांदनी फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, अब क्या होगा? सच कभी ज्यादा देर नहीं छुपता बिटिया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल चुकी थी। आज पंचायत में पानी पूरी वाले मामले की जांच होगी। तभी शंभू ने एक तरीका निकाला। उसने पहली बार साफ पानी और मसाला बनाया। उस सरिता की वजह से मुझे इतना खर्चा करना पड़ रहा है, उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब सरिता पानी लेने कुएं पर गई, शंभू ने चुपके से उसके घड़े के पानी में मिलावट कर दी। सरिता के हाथ कांप रहे थे। राघव ने उसका हाथ थामा। डर मत सरिता, सच हमारे साथ है। पंचायत में सरपंच, हवलदार और गांव वाले इकट्ठा हुए। शंभू सिर झुकाए खड़ा था। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, जिसके कारण गांव के लोगों की सेहत से खिलवाड़ हुआ है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरिता ने सरपंच जी से कहा, मैं रोज कुएं से साफ पानी लाती हूँ, मसाले भी खुद पीसती हूँ। हवलदार ने पहले सरिता का घड़ा देखा, फिर शंभू का। दोनों के घड़ों का पानी देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। तभी शंभू ने अपना पक्ष रखा। देखो देखो कितना अच्छा पानी और मसाला है, कोई मिलावट नहीं। तभी हवलदार बोला, अरे भाई, आज के दिन तो जो भी गुनहगार होगा उसने साफ ही बनाया होगा, इसीलिए कल ही हमने दोनों के पानी के सैंपल निकलवा लिए थे। अरे भाई, आज के दिन तो जो भी गुनहगार होगा उसने साफ ही बनाया होगा, इसीलिए कल ही हमने दोनों के पानी के सैंपल निकलवा लिए थे। शंभू का चेहरा उतर गया। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था, शंभू के पानी में मिलावट थी। लोगों में हलचल मच गई। तभी वही आदमी आगे आया जिसका पेट खराब हुआ था। सरपंच जी, मैंने सुबह शंभू की पानी पूरी खाई थी। मैंने बोला भी था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। शंभू टूट गया।
हाँ, मुझसे गलती हो गई। डर था कि मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। सरपंच ने फैसला सुनाया। शंभू का ठेला बंद रहेगा और गांव में साफ सफाई के नियमों का पालन जरूरी होगा। सरिता की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार राहत के। सरपंच ने आगे कहा, सरिता, तेरी मेहनत और ईमानदारी मिसाल है। तू अपना ठेला फिर से लगा सकती है। कुछ दिनों में सरिता का ठेला एक ठेले से बढ़कर गांव की पहचान बन गया। अब चौपाल पर साफ सुथरी तीखी पानी पूरी की खुशबू फैलने लगी। पूरा गांव में सरिता की तीखी चटपटी पानी पूरी की खुशबू फैल गई। लोग दूर दूर से सरिता की पानी पूरी खाने आने लगी। शाम को सारा माल बिक गया और तीनों घर जाने लगे। भी रास्ते में सरिता और राघव ने चांदनी के लिए नए कपड़े और कुछ मिठाई। धीरे धीरे सरिता के घर की हालत ठीक होने लगी। अब उनके घर में अनाज रहता और किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता। वहीं दूसरी ओर शंभू चौपाल पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा था। भाई, अगर मेहनत और सच्चाई से काम करो तो तुम्हारा ठेला भी चलेगा। मुझे माफ कर दो सरिता, अब मैं भी सही से काम करूंगा। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और ये साबित कर दिखाया सरिता, चांदनी, राघव ने। दूसरी ओर शंभू ने अपना सबक सीख लिया। और आपने इस कहानी से क्या सीखा? वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस स्टोरी से जुड़ा एक छोटा सा